किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत को मैं पढ़ूंगी। 15 आयत से 15, 16 और 17। हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया। ताज हमारे सिर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। पूरी कलीसिया मेरे पीछे पढ़ो। हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया। ताज हमारे सिर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस, सब कहो, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। आगे लिखे, इसीलिए हमारे दिल बेताब हैं, इन्हीं बातों के बाइस हमारी आंखें धुंधला गई। सब कहो आमीन, आमीन। कहते इन्हीं वजह से हमारे दिल बेताब हैं। यही वो वजह है, यही वो रीजन है कि हम बेताब हैं। हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं, खुशी नहीं, अपने हाथों से मेहनत करके कमाई से लुत्फअंदोज नहीं होते। हम अपने हाथों की कमाई से खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि हम पर अफसोस कि हमने क्या किया, हमने गुनाह किया। हमारे सिरों से ताज, ऑनर, इज्जत जाती रही, गिर पड़ी। हमारे सिरों से ताज गिर पड़े। हमारे दिल बेताब हैं, हम पर अफसोस, हम पर हाय कि हमने क्या किया, गुनाह किया। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ। सब बोलो, खुदा के खिलाफ। इसीलिए रोमियो का खत उसके 3 बाब की 23 आयत में लिखा है, सबने गुनाह किया। हालेलुया। क्या हुआ? सबने गुनाह किया और खुदा के। अब यहाँ पर मसीहियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पूरी नस्ल इंसानी की, कि सबने, जितने आदम से पैदा हुए, जितनी कौमें, जातियां, कबीले, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, लिखा है सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए। सिर्फ आदम ही बाकी अदन से और खुदा की हजूरी से नहीं निकला, उसकी आने वाली नस्लें भी खुदा से दूर हो गई और पाप में, गुनाह में और खुदा से दूरी में चली गई, दुख में चली गई। हालेलुया। अकेला आदम नहीं गया, जितनी नस्लें उससे पैदा होने वाली थी आज तक, वो सब खुदा से दूर हो गई। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है तमाम बनी हुए इंसान आदम ही की औलाद है। हालेलुया। लिखे, अब ये सब क्यों हुआ? क्यों खुदा के जलाल से महरूम हुए? क्यों ताज हमारे सिर से गिर गया? क्यों हमारी इज्जत जाती रही? क्योंकि हमने क्या किया, गुनाह किया। और इसी के बाबत पौलुस रसूल लिखते हैं कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और इस तरह से गुनाह के सबब से मौत आई और मौत ने सब इंसानों के ऊपर राज किया, बादशाही की। और चाहे आप दिल के कितने भी अच्छे हैं, गुनाह आपकी जिंदगी में है तो मौत ही आपकी मजदूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। जैसे आप जॉब पर जाते हैं, आपको पैसों के रूप में सैलरी मिलती है, आपका अजर मिलता है, आपकी मजदूरी मिलती है, ऐसे ही बाइबल कहती है गुनाह की भी मजदूरी। एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि वो लोग जो खुदा से दूर है, यीशु मसीह को जानते तक नहीं, या दूसरी कौमों से हैं, यीशु तक को जानते नहीं, पहचानते, ये मसीही होकर भी खुदा से दूर जिंदगी जीते हैं, तो भी बड़े ब्लेस हैं, गाड़ियां, बंगले, सब चीजें उनके पास है। कुछ ऐसे इदारे हैं जो आपको हफ्ते भर सैलरी देते हैं, हफ्ते भर की तनख्वाह देते हैं, कुछ महीने भर देते हैं, कुछ 6 महीने बाद और कुछ साल भर भी देते हैं। लेकिन मजदूरी जो आपने की होती है, जो आपने जॉब की होती है, जो आपने नौकरी, जो काम किया होता है, उसकी मजदूरी आती ही आती है। नहीं आती तो केस किया जाता है कि क्यों नहीं है। हालेलुया। इसी तरह से कुछ के गुनाह का आज उनको रिजल्ट मिलता है और कुछ का देर के बाद, लेकिन जिनको देर के बाद मिलता है और खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, उनका अंजाम ज्यादा खतरनाक है। ये अच्छा है कि गुनाह की सजा जल्दी आप माफी मांग ले,
और सजा से बच जाए, या अगर सजा जल्दी मिल गई है तो अच्छा है, क्या ताकि आप जल्दी तौबा करके सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर सालों बीत गए और आपकी जिंदगी में आपको कोई सर, आपको लगता है देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, दाएगी दो या ना दो, चर्च जाओ या ना जाओ, मैं नहीं जाता तो भी बंगला मेरे पास है, तो भी गाड़ी है, घर है, अच्छा नौकरी, सब ठीक है, लेकिन एक झटका काफी। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब सारी तबाही, सारी गड़बड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? गुनाह से। हालेलुया। रोमियो का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 18 और 19 आयत को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। 18 आयत से लिखे, कर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था। क्या हुआ? एक आदमी ने क्या किया? गुनाह किया। वो कौन है? आदम। एक आदमी ने, उसकी बीवी और उस दोनों हस्बैंड वाइफ, आदम मतलब इंसान। हालेलुया। आदम का क्या मतलब है? इंसान। यानी एक आदम यानी इंसान ने गुनाह किया, एक इंसान ने, और यूं गुनाह सब में फैल गया एक काम से। वो काम कौन सा था? हुक्म को तोड़ना, नाफरमानी। एक ऐसा काम हुआ, लिखे, जैसा एक काम के सबब से, एक नाफरमानी के सबब से गुनाह सब इंसानों में फैल गया एक काम की वजह से। इसका मतलब एक शख्स कितना पावरफुल है, कितना असर रखता है। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे घर में कोई दुआ नहीं करता, सिर्फ मैं अकेली करती हूँ, सिर्फ मैं अकेला दुआ करता हूँ, बाकी कोई दुआ नहीं करता। एक शख्स की वजह से गुनाह पूरी नस्ल इंसानी में फैल गया, उसके एक काम की। एक शख्स और एक काम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? एक आदमी ने एक ऐसा काम किया, यानी कि नाफरमानी का काम किया, और सब में बदी फैल गई, गुनाह फैल गया। उसका नतीजा ये हुआ कि सब आदमियों पर सजा का हुक्म हो गया कि अब सब मरेंगे और मौत का मजा चखेंगे, क्योंकि सबने नाफरमानी कर ली। हालेलुया। आगे लिखा है, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। हालेलुया। सुना नहीं आपने? देखिए, जैसे एक आदमी के एक काम की वजह से उसके काम का अंजाम ये हुआ कि सब में क्या हुआ? सबको मौत का हुक्म मिल गया। और ऐसा बाइबल में लिखा है, अगर आपके घर का एक बंदा डाका डाल दे तो पूरा घराना अरेस्ट कर दिया जाता है। होता है ना? एक की वजह से, चाहे आपने कुछ नहीं किया, पर एक की वजह से, एक के काम की वजह से पूरा घराना स्ट्रगल कर रहा है, सफर कर रहा है, मुश्किलों में बेइज्जती को सह रहा है। ऐसे ही एक आदमी के एक काम की वजह से पूरी नस्ल इंसानी पर बेइज्जती आई, नाफरमानी की वजह से सब पर सजा का हुक्म आ गया। और फिर एक ही शख्स की, एक ही ऐसी जिंदगी जो पाकीज़गी से भरी हुई थी, एक ऐसे शख्स की वजह से और उसके एक ही ऐसे काम की वजह से सबके अंदर रास्तबाजी का वो काम हुआ जिससे सबके जिस काम की वजह से सब जिंदगी के वारिस बन गए। सब बोलो हालेलुया।